अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कि आपके सामने कुछ के मैप ड्रॉन है और इनमें मैपिंग भी हो चुकी है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, सो डैट आपका यस्टरडे का जो लेक्चर है वो रिफ्रेश हो जाए कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। के मैप को देखते हुए मुझे बताएं कि ये जो के मैप है इसमें मैपिंग एसओपी स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की गई है या फिर स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन की गई है। चैट में मुझे रिप्लाई करें। जी बिल्कुल, इन सारे केप ऐप्स में स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को मैप किया गया है। अंदाजा हमें कैसे हुआ? हाउ वी केम टू नो, बिकॉज देर आर वन। सारे केप मैप में देखें कुछ सेल्स एम्प्टी हैं और जिस सेल्स में वैल्यू है वो वैल्यू वन है। ठीक है, और वन किस टर्म को एवेल्युएट करते हैं तो वन आता है मेन टर्म को। ठीक है, और एसओपी की डेफिनेशन क्या है? एसओपी इज सम ऑफ मेन टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। जी शाबाश, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को आप फर्स्ट में देखें कैसे ग्रुपिंग होगी। ये देखें, ये वन बिल्कुल अकेला है, इसके एडजेसेंट जो सेल्स हैं वो दे आर एम्प्टी। ठीक है, एक चीज और देख लें, सेल एडजेंसी। एडजेंसी किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेल लेता हूं ना तो इसके एडजेसेंट सेल होगा ये वाला सेल। ठीक है, इसके साथ है, और इसके बाद ये वाला सेल भी इसके एडजेसेंट है। ठीक है, इसे कहते हैं रैप अराउंड एडजेंसी। इस सेल को लेते हैं, ये सेल लेता हूं, इसके एडजेसेंट कौन कौन से सेल होंगे? ये एडजेसेंट सेल है, ये एडजेसेंट सेल है, एज वेल एज दिस इज आल्सो एडजेसेंट सेल। ठीक है, जैसे कहते हैं सेल एडजेंसी। तो कमिंग बैक टू ग्रुप्स, क्योंकि ये सेल बिल्कुल अकेला है वन, इसके एडजेसेंट कोई और वन मौजूद नहीं, सो इट विल बी अ वन सिंगल ग्रुप। बन गया। सेकंड ग्रुप कौन सा बनेगा? आई चूज अनदर कलर। अब ये देखें, ये वन, ये दोनों सेल एडजेसेंट है, तो ये मैं बनाऊंगा सेकंड ग्रुप बन गया। थर्ड ग्रुप, ओवरलैपिंग हो सकती है, ये बात याद रखनी है आपने, ओवरलैपिंग इज अलाउड एंड दिस इज आवर थर्ड ग्रुप। तो ये हमारे पास तीन ग्रुप बन गए। अब इस ग्रुप के लिए भी टर्म होगी, इसके लिए भी एक प्रोडक्ट टर्म होगी, और इस ग्रुप के लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट टर्म होगी। ठीक है? ये आप लोगों ने मुझे बनानी है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट ये मैप की तरफ आए, इसकी ग्रुपिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कौन कौन से ग्रुप बनेंगे? नेचुरली ये ग्रुप बन गया। ठीक है, दूसरा ग्रुप कौन सा? सेकंड ग्रुप बन गया, राइट। अब ये वन अकेला बच गया, ये वन अकेला बच गया, इनका भी ग्रुप बना देते हैं। नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। ग्रुप बन गया। ठीक है जी, और इसको किसके साथ मैच करते हैं? इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, ग्रुप बन गया। तो टोटल कितने ग्रुप बने हैं यहाँ पे हमारे पास? तो ये लास्ट ग्रुप का कलर डिफरेंट करना चाहिए मुझे, ये। ठीक है, सो वी हैव इन टोटल फोर ग्रुप्स इन, और हर ग्रुप के लिए एक कौन सी टर्म बनेगी? मिन टर्म बनेगी और प्रोडक्ट टर्म बनेगी। ठीक है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। ठीक है, कितनी टर्म्स बनेंगी? यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स प्रीवियस टेबल में, यहाँ पे हमारे पास फोर मेन टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म्स बनेंगी। ये फर्स्ट टेबल ए, मैप भी ये थ्री वेरिएबल्स का मैप था। जो सी है ये फोर वेरिएबल्स का मैप है। ठीक है, इसमें आप इसमें देखें ग्रुपिंग में कैसे करता हूँ, प्लीज फोकस कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, इससे बड़ा हो नहीं सकता ये फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप देखें, ये चीज। ठीक है, पूरे चारों वन एक में आ गए। लास्ट ग्रुप क्या बनेगा? ये दो वंस डन। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए हमारे पास? यहाँ पे वी हैव थ्री ग्रुप्स। इट मींस
सिंप्लीफिकेशन, जब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे एक्सप्रेशन की, वी विल गेट ओनली 3 मेन टर्म्स और 3 प्रोडक्ट टर्म्स, और इनका आपस में हम एंड ऑपरेशन कर देंगे प्लस साइन के साथ, प्लस साइन को यूज करते हुए। लास्ट टेबल को देखें। लास्ट टेबल से पहले आप लोगों ने इसकी मुझे टर्म लिख के दिखानी है, सेकंड ग्रुप की टर्म एंड थर्ड टर्म की, थर्ड ग्रुप की टर्म। लास्ट आ जाएगा। लास्ट टेबल को देखें, डी। इस टेबल ये भी बनाया गया है 4 वेरिएबल्स के लिए, ए बी सी डी के लिए। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे रैप अराउंड एडजेंसी यूज करूंगा। रैप अराउंड आपने नोटिस करना है, रैप अराउंड बाहर निकला होगा बॉक्स से, दिस विद दिस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सेल इंक्लूड हो गए हैं 8 सेल्स। वन, कौन कौन से 8 सेल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स यूज हो गए। इट इज कॉल्ड रैप अराउंड एडजेंसी। ये जो सेल है इसका एडजेसेंट ये सेल है, ये आपस में एडजेसेंट है सेल्स, ठीक है। ये सेल एडजेसेंट है इसके साथ, ये भी एडजेसेंट है इसके साथ, एडजेसेंट एंड एडजेसेंट। इट इज कॉल्ड रैप अराउंड एडजेंसी। ओके, ग्रुप बन गए हैं हमारे। एक ग्रुप ये बन गया। सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप देखें, दिस इज आवर सेकंड ग्रुप, राइट। लास्ट ग्रुप कौन सा बनेगा? इस वन को हम इस वन के साथ कर देते हैं, 2 वन हो गए। सो हियर वी हैव 3 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो कितनी टर्म्स बनेगी यहाँ पे? वी विल गेट इन टोटल 3 टर्म्स, 3 मेन टर्म्स, और यहाँ पे टेबल सी में वी विल आल्सो गेट 3 टर्म्स। तो ये हो गई ग्रुपिंग। अब आपने मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं चैट सेशन में, यस और नो में। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं या नहीं। उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग इस ग्रुपिंग को देख लें। ये मिस सबा ने रिक्वेस्ट किया है लास्ट जो डी टेबल है इसकी ग्रुपिंग एक्सप्लेन कर दें, तो इसकी ग्रुपिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अब क्लियर कर दूंगा सारी ग्रुपिंग को और फिर डी को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। आ जाए ये 4 वेरिएबल्स का के मैप है। ग्रुप के लिए रूल क्या है कि सेल एडजेसेंट हो। अब ऐसे नहीं हो सकता ग्रुप मैं ये एक ग्रुप बना दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत होगा। मैं इस वन को लूं और इस वन के साथ एक ग्रुप बना दूं, ये रॉन्ग ग्रुप है। क्यों? बिकॉज दीज बोथ सेल्स आर, दरमियान में गैप आ गया, ठीक है। ये रॉन्ग एग्जांपल है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक ग्रुप बनाता हूं, ये ग्रुप बनाता हूं, ठीक है जी, ये ग्रुप भी गलत होगा। 2 वजह से गलत होगा। नंबर 1, ये ग्रुप बड़ा बन सकता था, मैंने इसे बड़ा नहीं बनाया। और जैसे पहले बताया आप लोगों को, ग्रुप शुड भी मतलब मैक्सिमम साइज का हो, जितना बड़ा हो सकता है उतना बेहतर है, ठीक है। एक तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस पे कंसिस्ट नहीं करता, नंबर 1 ये इसमें मिस्टेक है। दूसरा, आप देखें आई हैव इंक्लूडेड ओनली 3 सेल्स, ठीक है। जबकि सेल्स किस तरह इंक्लूड हो सकते हैं? सेल इंक्लूड हो सकते हैं 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रेजेंट ग्रुप जो रेड में इनक्लोज्ड है, कितने सेल इंक्लूडेड है? ओनली 3 सेल्स आर इंक्लूडेड। ये अगेन वायलेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और मुझे वो आपने बतानी है कि वो एग्जांपल ठीक है या गलत है।
ठीक है जी। तो मुझे बताएं ये मैंने ग्रुप सही बनाया है या नहीं सही बनाया, और इसमें क्या मिस्टेक, एक तो मिस्टेक है कि ये बिगेस्ट साइज का नहीं, उसको छोड़ दें, इसके अलावा दूसरी मिस्टेक क्या है इस ग्रुप को बनाने में। हाँ नहीं मिस, 3 सेल्स नहीं है, 6 सेल्स हैं इसमें, अगर काउंट करें टोटल 6 सेल्स हैं। हाँ जी, टोटल जी ठीक है, शाबाश, नोट अलाउड, वेरी गुड, ठीक है आंसर। तो मिस साहबा आप इसमें देखें 3 सेल्स तो लेफ्ट साइड पे हैं और 3 सेल्स राइट साइड पे भी हैं, क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट है, इनका ग्रुप बन सकता है। तो जब भी कभी आप देखें शेड बाहर निकला हो ना, जैसा रेड में देखें शेड बाहर निकला, इसका मतलब ये एडजेसेंट है टुवर्ड राइट साइड, ठीक है। तो शाबाश, 6 नंबर ऑफ सेल्स का ग्रुप इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये 2 रेज़ टू पावर में आता ही नहीं। शाबाश। अब मैं सही वाले ग्रुप बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रुप देखें, फर्स्ट ग्रुप अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप इज नाउ कंप्लीटेड, ये हमारा एक सिंगल ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप एंड देन थर्ड ग्रुप, ठीक है जी। तो 3 ग्रुप्स बन गए हमारे पास सिंपली, और जिनसे हमने अब क्या डेवलप करनी है, हमने अपने एक्सप्रेशन डेवलप करनी है, टर्म्स डेवलप करनी है, मेन टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म्स हम उन्हें कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ मिस सबा आपको? अब सिर्फ मैं अब ना एक सेल एडजेंसी की एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ सेल एडजेंसी की। कम टू टेबल नंबर सी, टेबल सी में आ जाएं। अब इसमें मैं एक सिर्फ एडजेंसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ग्रुप ठीक नहीं होगा, सिर्फ एडजेंसी की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, दिस वन विद दिस वन, ठीक है, ये भी एक, ये ग्रुप बन सकता है। अब सही गलत है अनदर डिबेट, लेकिन ये ग्रुप बन सकता है, ये दोनों सेल्स आपस में एडजेसेंट है, ये ग्रुप अगर बनेगा तो इज पॉसिबल, इज बन सकता है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। एज्यूम करें टेबल सी की बात कर रहा हूँ दोबारा, यहाँ पे एक और वन है, तो अब ग्रुप कैसे बनेगा, ये देखिए, दिस एंड दिस। अब मुझे बताएं, मेक सेंस? ग्रुप बना है, एडजेसेंट है, सेल एडजेंसी की जो कंडीशन है वो मीट हो रही है, जी बिल्कुल मीट हो रही है, शाबाश, गुड जॉब। अब एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप दिस वन, पीछे क्या बचे, एक सिंगल वन बच गया, इसका ग्रुप हम लेफ्ट साइड पे बना देते हैं, सिंपल। मुझे बताएं ये जो ग्रीन में मैंने ग्रुप बनाया, ये ठीक बनाया या गलत बनाया, क्विकली आंसर दें। हाँ जी शाबाश, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मैंने 3 सेल्स इंक्लूड कर दिए हैं, इसमें सही ग्रुप ये बने हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, मुझे ये जो मैंने टेबल में मॉडिफिकेशन की, यहाँ पे वन ऐड किया और न्यू ग्रुपिंग की, इसकी भी आपने मुझे टर्म्स बना के देनी है, ठीक है। एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड देन फोर्थ टर्म, टोटल 4 ग्रुप्स हैं। सो वी, नो नो सॉरी, टोटल 3 ग्रुप्स हैं, ये येलो तो कवर्ड हो गया, सो वी हैव टोटल 3 ग्रुप्स एंड यू विल डेवलप 3 टर्म्स। अच्छा रुमेल ने क्वेश्चन पूछा है टेबल बी में,
टेबल बी में कि 4 का ग्रुप बन सकता है। इसमें देखें दोबारा मैं ग्रुपिंग बता देता हूँ, हो सकता है पहले मैं कोई मिस्टेक कर गया हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपको। देखें जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा सेल एडजेंसी का जो बड़ा ग्रुप है दैट इज ये और ये, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये बन गया। थर्ड ग्रुप ये हो गया, ठीक है। सो वी हैव टोटल 3 ग्रुप्स। ये तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बने, 3 ग्रुप्स बने। तो हमारे पास टोटल वी हैव टोटल 3 ग्रुप्स। क्लियर है, 1 2 एंड 3 ग्रुप्स। अच्छा, अब आप लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज परफॉर्म करें। कॉपी पेंसिल रखें और आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे इमेज सेंड करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करके। मैं ना टेबल जो है ना लास्ट टेबल डी, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने लगा और आप मुझे न्यू ग्रुपिंग करके आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं इंडिविजुअल प्लीज। आई हैव एडेड अ 1 हियर एंड अ 1 हियर, ठीक है। तो न्यू ग्रुपिंग करें और ग्रुप करके मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे सेंड करें इसकी, इस टेबल डी की, ठीक है। आई एम वेटिंग प्लीज। ओके स्टूडेंट, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रेजेंट कंडीशन में विद द मॉडिफिकेशंस दैट आई हैव डन इन दिस के मैपिंग, तो पॉसिबल ग्रुप्स क्या बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप देखें, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए एंड ओवरलैपिंग इज अलाउड। एंड नंबर 3, जो ग्रुप में सेल्स होंगे नंबर ऑफ सेल्स शुड बी पावर ऑफ 2। चलो जी फर्स्ट ग्रुप बना के दिखाता हूँ। द बिगेस्ट ग्रुप रेड में बनाता हूँ, देखिएगा हियर एंड हियर, ठीक है जी। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 हो गया, ठीक है जी। दूसरा बड़ा ग्रुप देखें, सेकंड बिग ग्रुप इज इंक्लूडिंग ऑल दीज वंस, ठीक है, येलो में। नेक्स्ट ग्रुप ग्रीन में बनाता हूं इज ऑल दिस, थर्ड ग्रुप हो गया। फोर्थ ग्रुप दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप। ये 4 ग्रुप बन गए। एक बात याद रखें कि ग्रुपिंग ना मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। सिचुएशंस ऐसी आती हैं, केसेस ऐसे आते हैं कि जो ग्रुपिंग मैं करूंगा वो भी ठीक होगी, जो ग्रुपिंग आप करेंगे वो भी ठीक होगी, एज फार एज यू फॉलो द रूल्स। लेकिन हम दोनों के ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड वी हैव टू मेक राइट चॉइस एंड सिलेक्शन फॉर ग्रुपिंग पीरियड। ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये अब आपको ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आपकी बुक में जो मैंने असाइनमेंट कल अपलोड की थी वो लेंथी असाइनमेंट है, इट कैरी 62 मार्क्स और उसमें ग्रुपिंग के भी क्वेश्चन है। तो उसमें आपने ग्रुपिंग करनी है, प्रॉपरली करनी है। और कंफ्यूजन हो, कोई रूल समझ ना आए तो प्लीज मैसेज ड्रॉप करें। टीए जो मेरा टीचिंग असिस्टेंट है आतिफ, उससे भी आप पूछ सकते हैं, वो गाइड कर देगा। और अगर उसे भी कंफ्यूजन है, वो आपको हेल्प नहीं करता, आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हाउ मेनी ग्रुप्स we have here 4 groups, 1 2 3 and 4 groups, 1 2 3 and 4 डन। अब आपने इस मॉडिफाइड टेबल और मॉडिफाइड ग्रुपिंग के लिए भी मुझे मीन टर्म्स लिख के सेंड करनी है, ठीक है। और ये जो काम दिया ना मैंने आपको ये ड्यूरिंग जूम क्लास
टू डेवलप मेन टर्म्स फ्रॉम ग्रुप्स। ये आपने आज का आज कंप्लीट करना है, ये आपकी मतलब असाइनमेंट नहीं है, ये मॉडल पे अपलोड नहीं होगी असाइनमेंट। ये आप लोगों ने लेक्चर को देखना है, ग्रुप्स को देखना है, टर्म्स बनानी है और फिर मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, बाय।